जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। अगर आपको भी कम नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अर्थात सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वीडियो को यानी कि इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। सारी जानकारी आपको दी जाएगी डिटेल में कि आपको कौन कौन से कॉलेज, अगर आपका रैंक अधिक आता है यानी कि अगर आपके नंबर कम है तो आपका रैंक अधिक आएगा, तो कौन कौन से ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा और वो कौन से ब्रांच रहने वाले हैं, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। फ्री बुक्स आपको मिलेंगी, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं बने हुए हैं, आगे चल कर ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक आप सभी बच्चों के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में जितने बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं सभी बच्चों के लिए संचालित किया जाता है कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपका एग्जाम कैसे होता है, कब होता है, कैसे कॉपी लिखनी होती है, आपकी बुक्स के पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा, उसको कैसे डाउनलोड करना है, और भी जितनी जानकारियाँ होती है आपकी बीटीयूपी से संबंधित, यानी कि जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेंगे तब आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश प्रदेश के अंतर्गत पढ़ाई करने चले जाएंगे, तो वहाँ की सारी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े जरूर रहेंगे, बार बार कहता हूँ, इसीलिए सभी बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे कि वहाँ से आपको कम से कम शुरू से ही आपको पहले बुक का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, फिर क्वेश्चन ईयर प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है आपका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, अर्थात उसमें आपका सेमेस्टर वाइज चलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको फ्री लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपकी जिससे कि आपकी स्टडी अच्छी से हो, आपकी बैक ना लगे। तो बैक क्या होता है, कुछ बच्चों को, चूँकि आप नए बच्चे हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है नहीं, तो आगे की जानकारी, विस्तृत जानकारी, प्रैक्टिकली जानकारी, एक तरीके से कह सकते हैं एकदम प्रैक्टिकल टाइप की जानकारी आपको मिलेगी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए सरल और आसान भाषा में। ठीक है, तो आपको भी देखिए, गवर्नमेंट अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। मैं आपको रैंक भी बताऊंगा और कौन से ब्रांच वहाँ पर मिलने वाले हैं। कुछ कुछ कॉलेज के नाम इस वीडियो में जानेंगे हम, और कुछ कॉलेजों के नाम कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा होगा, आपको थंबनेल कह लीजिए कि स्क्रीन पे विजुअल होगा कि कम नंबर पर मिलने वाले 10 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसमें पहले नंबर पर आपका रखा गया है। कई सारे हैं जो आपके कह लीजिए कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटौना, बराउत, बागपत। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, रनिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा लाइकली टू बी शिफ्टेड। तो यहाँ से बच्चे इस चीज़ को लेकर के बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रनिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग वाले हम भरे या फिर न भरे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रनिंग वाले से कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, रनिंग वाले से कोई मतलब नहीं है। रनिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है, इस कॉलेज की बिल्डिंग नहीं तैयार है, या फिर कहिए कि इस कॉलेज की सुविधा वैसी नहीं है कि इसमें बच्चे पढ़ सके, या फिर कोई दिक्कत हो गई है, तो इस कॉलेज के बच्चे क्या होता है, इस कॉलेज में जा करके पढ़ते हैं। यानी कि डेली कई सालों से होता है कि ऐसे इस कॉलेज में इस कॉलेज के बच्चे इस कॉलेज में जाकर के पढ़ते हैं। जैसे कि अगर कई कॉलेजों में होता है, आपने देखा होगा रनिंग एट यहाँ यहाँ करके दिया होता है, तो मतलब वही होता है कि ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के बच्चे, यानी कि अगर आप मान लीजिए चूज करेंगे, चॉइस फिल करेंगे, तो देख लेंगे दूरी के हिसाब से, बस दूरी का अंतर होता है कि आपको मान लीजिए कि ये कॉलेज लखनऊ में है और चल रहा है जाकर के गोरखपुर में, तो आपका ज़्यादा दूरी पड़ जाएगा। तो बस दूरी आप मिला लेंगे कि हाँ कहाँ है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बागपत में है, दिखा रहा है बागपत में है। अब बागपत के बच्चे होंगे तो आप सोचेंगे कि हमको बागपत में ही मिल जाए, लेकिन आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अमरोहा में, मतलब कि वहाँ जहाँ भी लोकेशन हो वहाँ पे जाकर के पढ़ाई करनी होगी। तो ये बस दूरी का अंतर होता है, और कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट है, रनिंग है, तो कोई गवर्नमेंट से इसका कह लीजिए कि दिक्कत हो जाएगा, प्राइवेट टाइप का है या फिर एडेड टाइप का है गवर्नमेंट ही, इसमें आपके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ही है और गवर्नमेंट है, और बस ये आपका चलता कहाँ पे है, ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे इस कॉलेज में जाकर के चलता है। और चलता है यहाँ पे जाकर के क्यों है, क्या रीजन है, तो वही मैंने आपको बताया कि कॉलेज बना नहीं है, या फिर बिल्डिंग उसमें बनी नहीं है, या फिर कोई और सुविधा नहीं है, या फिर कोई दिक्कत है जिसके कारण बस यहाँ चलता है। और ये कभी भी आकर के फिर से आपका कॉलेज मान लीजिए बन जाता है या फिर सुविधा हो जाती है, तो यहाँ आपका रिटर्न आ जाएगा अपने स्थान पे। ठीक है, तो यही होता है रनिंग का मतलब, और कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चे इस चीज़ को लेकर के थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रनिंग का मतलब क्या होता है। तो रनिंग आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है रनिंग से, बस आपकी दूरी और लोकेशन का अंतर पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर दूरी से कोई दिक्कत नहीं है आपको कि हाँ वहाँ भी जाकर के पढ़ सकते हैं, बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आप रनिंग वाला कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो कहिए कि रैंक जाने वाला है 1,31,000, यानी कि मैं आपको ओपनिंग रैंक नहीं बताऊंगा। ओपनिंग रैंक से क्या बताने से क्या फायदा है, आपका कम रहेगा तो और भी बेहतर है, लेकिन जो क्लोजिंग रैंक है यानी कि CR है आपका क्लोजिंग रैंक, तो अगर आपका 1,31,272 तक भी आपका रैंक आता है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और कौन सा ब्रांच मिलेगा, डायरी इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा। ठीक है, जो आपका ब्रांच है वो डायरी इंजीनियरिंग है।
अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, अभी तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया नहीं है, चूंकि आपका आजकल में हो सके कि कल या फिर परसों में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, तो आपका रैंक देख लेंगे लगभग लगभग 1032। अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग लगभग 1 लाख कहिए कि सॉरी 200 नंबर आपके आते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए कि 200 नंबर अगर आपके आते हैं तो लगभग लगभग 15,000 या फिर 18,000 के आसपास आपका रैंक बनता है, या फिर कभी कभी 12,000 भी बनता है। वो हर साल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साल कैसे बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है। कभी कभी ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो उस हिसाब से रैंक बनता है, कभी कभी कम। तो नॉर्मल ऐसे ही मान लीजिए तो लगभग लगभग अगर बच्चों की बात करें तो जो अधिकतर रैंक आते हैं वही आते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे ही रैंक आते हैं। लेकिन कई कॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपके 1,31,000 तक रैंक है, 1,31,272 तक आपका रैंक है, तब भी आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच आपको मिल सकता है आसानी से। ठीक है, दूसरे कॉलेज यानी कि नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसत मुजफ्फरनगर में है, और ये भी आपका कौन है, मुजफ्फरनगर में तो है, और आपका सहारनपुर में चलता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में आपका शिफ्ट है। अभी ये कॉलेज जो आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर वाला, वो आपका सहारनपुर में शिफ्ट है। तो इसका देखिए इसमें अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच रहने वाला है। अगर आपका रैंक 64,114 तक आता है तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा इस वाले ब्रांच में। ठीक है, इससे मतलब कम होना चाहिए, ये आपका क्लोजिंग रैंक है, इससे कम रहेगा, जितना भी कम रहे कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी कम रहे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पे दिक्कत होगी, हो सकता है कोई बच्चा छोड़े वगैरह बाद में, तब भी आपको सीट मिले। लेकिन ये आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो 64,114 है, इससे इतना है अगर आपका या फिर इससे नीचे है तब आपको इस कॉलेज में ये वाला ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच जो है वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज आपका रहने वाला है देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कतौना बराउत बागपत, और रनिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा में, वही आपका जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, और इसमें जो है आपका कहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल जो ब्रांच रहने वाला है ये आपको मिल जाएगा, और कितने रैंक पे, 63,193 रैंक पे ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको ऊपर जो कॉलेज बताया था ये वाला कॉलेज देखिए, यही वाला लगभग सेम यही कॉलेज है आपका बराउत बागपत में, और ये कॉलेज है आपका बराउत बागपत में वही कॉलेज है। तो इसमें जो मैंने आपको ब्रांच बताया था कौन सा था, डायरी इंजीनियरिंग का ब्रांच था, 1,31,000 रैंक पे, 272 रैंक पे। और ये जो आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर ऑटोमोबाइल से करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्शन नहीं मिलता है, तो अगर उनको मैकेनिकल में रुचि होती है तो प्रोडक्शन के बाद जो चूज करने वाला ब्रांच है वो आपका ऑटोमोबाइल वाला ही ब्रांच है, बच्चे ऑटोमोबाइल चूज करते हैं, इसलिए कि ऑटोमोबाइल का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि आप मार्केट में कहीं भी जाते होंगे, किधर भी जाते होंगे, तो आप देखते होंगे जहाँ बाइक बनती है, कारें वगैरह बनती है, मतलब कुछ भी चीज़ रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य होता है तो लिखा रहता है सूरज ऑटोमोबाइल, प्रदीप ऑटोमोबाइल सेंटर, या फिर ये ऑटोमोबाइल। देखा होगा आपने, ऑटोमोबाइल का बहुत नाम सुना होगा, तो वही सारी आपके रिपेयर मेंटेनेंस के कार्य वगैरह होते हैं, मैकेनिकल वर्क होते हैं, तो वही आपका ऑटोमोबाइल में आ जाता है। सब जितनी गाड़ियाँ वगैरह हो गई, रिपेयर हो गया उनको बनाना हो गया, यही सारी आपके ऑटोमोबाइल में सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि देखिए आप नए बच्चे, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप जैसे ही पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, वो कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल उसमें कितने नंबर का होता है, उसके थ्योरी का यानी कि बोर्ड का एग्जाम कितने नंबर का होता है, कैसे एग्जाम में लिखना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कब आपका एग्जाम होता है, उसके बुक का PDF कहाँ से मिलेगा, आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जो आपको मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप ब्रांच चूज करने जा रहे हैं तो आपका मैथ रहेगा, उसमें फिजिक्स भी आएगा, तो आपका उसका प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल का आपका उसको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, उसका PDF कैसे मिलेगा, हिंदी में कैसे मिलेगा, इंग्लिश में कैसे मिलेगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको परेशानी में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बेसिक से आसान तरीके से डिटेल में बताई जाएंगी कि बच्चों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आपको आप देखिए नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका कॉलेज रहने वाला है वो रहने वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में क्या कोई हमें ब्रांच मिल सकता है कम नंबर पे, तो बहुत उन सब बच्चों के लिए कह लिए कि एक तरीके से ये जो ब्रांच है आपका इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन वाला, खास करके करिए डिजाइनिंग और डेकोरेशन वाले में ज़्यादातर गर्ल्स वगैरह ही चूज करते हैं, लेकिन आप भी कोई जरूरी नहीं है कि डिजाइनिंग वगैरह गर्ल्स ही करें, आप भी चूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो क्लोजिंग रैंक है कितना है, 1,04,838। ठीक है, 1,04,838। इन सभी का मैंने PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आप उस PDF से भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन आप जाकर के मैंने जब बता दिया है, मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन का जो ब्रांच है वो 1,04,838
क्लोजिंग रैंक पे मिल जाएगा आपको, यानी कि इतना तक रैंक है तो आप जा करके देख सकते हैं पीडीएफ से, जो मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया है। उसमें हर एक पॉलिटेक्निक के जितने कॉलेज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड सभी कॉलेज हैं उसमें, तो उसमें जा करके आप देखेंगे कि हाँ क्या सही है या फिर नहीं, तो आप देखेंगे तो ये सही रहेगा। सारी चीज़ें वहाँ से ही मतलब मिला के करके हाँ क्लोजिंग रैंक कितना है, टॉप लेवल की कॉलेज वहीं से ही चूज की गई है। तो टेलीग्राम पे जाकर के आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में ये वाला आपको अगर ब्रांच चाहिए तो इसके लिए अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है, यानी कि अगर आपका नंबर कम है, कहिए कि लगभग 100 नंबर, 120 नंबर, 80 नंबर, इस हिसाब से अगर आपका रैंक देखिए किस हिसाब से बनता है। अगर मान लीजिए कभी कभी 60 नंबर पे भी या फिर 50 नंबर पे भी कर लीजिए कि आपका 1,04,038 रैंक वगैरह बन जाता है, तो आपका 60 नंबर पे या फिर कभी कभी तो 40 नंबर पे बन जाता है इस तरीके से रैंक, तो आपका 40 नंबर पे ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के पास ये जानकारी नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉलेज रहने वाला है, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद का मैंने बताया, अब उसी लोकेशन के पास ये भी पड़ता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर। तो इसमें अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का ब्रांच चाहिए तो आपको 93,506 रैंक पे आपको ये भी कॉलेज में, इस कॉलेज में ये वाला ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपका क्लोजिंग रैंक है। तो ये रहे आपके टॉप के कुछ कॉलेज रहे। नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बच्चे थोड़े से करिए कि देख नहीं पाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉलेजों को कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे, अगर आपको मान लीजिए कि पहले तो आप अपना फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है, तो पहले तो आप अपने टॉप लेवल के ब्रांचेज भरेंगे और टॉप लेवल के कॉलेज भरेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड में भरेंगे, फिर नहीं मिलता है, कोई दिक्कत हो जाती है कोई, तब लास्ट में जाकर के आप ये सब कॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको फिलअप करेंगे, तो आपको ये कॉलेज जो मैंने आपको ब्रांच बताया, जो कॉलेज बताया, वो आपको कॉलेज वगैरह आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके रैंक वगैरह उस हिसाब से आए हैं तो। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर अपडेट्स के लिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कॉलेजों को कवर करेंगे, और उसके बावजूद आपके कुछ टिप्स वगैरह, काउंसलिंग के बारे में कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा मैं। उसके बावजूद और भी बुनियादी जो चीज़ें हैं आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे बुक पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, और लेक्चर वगैरह आपको डेली बाय डेली प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे ही आपका एडमिशन, यानी कि आपकी 15 सितंबर से करिए क्लासेस स्टार्ट होती है। 15 सितंबर दो ऑफिशियल नोटिस आई है बोर्ड के द्वारा, जो आप एडमिशन होंगे बीटीपी बोर्ड का, तो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आई है 15 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। तो आपको लेक्चर वगैरह भी हर एक चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको यहाँ पे पैसा वैसा नहीं देना है, फ्री में सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बिल्कुल फ्री में। कोई आपको ये नहीं कि आपको पीडीएफ के लिए कुछ देना पड़ेगा, कोई कॉस्ट लगेगा, या फिर आपको लेक्चर के लिए सब्सक्रिप्शन वाला लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आप सभी बच्चों के लिए। तो ये सब आप सभी बच्चों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को। सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।